जब भी रामायण के किरदारों का जिक्र होता है तो राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बात होती है, लेकिन उनकी बेटी की नहीं होती है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उनकी एक बेटी भी थी, नाम था शांता। देवी शांता का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बालकांड में किया गया है। विष्णु पुराण में इन्हें राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री बताया गया है। विष्णु पुराण में देवी शांता से जुड़ी एक प्रसंग का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण के एक प्रसंग के मुताबिक एक बार रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षणी अयोध्या पहुंची। वर्षणी अंग देश का राजा सोमवंत की पत्नी थी। हालांकि विवाह यानी मैरिज के लंबे समय के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। देवी शांता को देखकर रानी वर्षणी की ममता जाग उठी, लेकिन अगले ही पल संतान ना होने के बाद याद करके वो दुखी हो गई। रानी वर्षणी के चेहरे पर दुख के भाव देखकर राजा दशरथ ने मासूमी की वजह पूछी। रानी वर्षणी ने कहा कि काश मेरे पास भी शांता जैसे बेटी होती तो मैं भी खुश होता और मुस्कुराती। संतान की चाहत में रानी वर्षणी शांता को गोद लेने की बात राजा दशरथ से कह दी। रानी वर्षणी की व्यथा को देखकर राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह महाराजे की बेटी शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। देवी शांता का लालन पालन उनकी मौसी ने किया। जिस तरह रामलीला में महारानी कौशल्या की बहन का जिक्र नहीं किया जाता है, उसी तरह देवी शांता के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। देवी शांता सुंदर होने के साथ वेद, कला और शिल्प की ज्ञानी थी। एक बार की बात है जब रोमपद के राज्य में सूखे के हालात बन गए। हालात धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। अकाल की स्थिति बनने पर राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया और समस्या का हल पूछा। ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ कराने की बात कही। पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ कराया गया। राज्य में बारिश हुई और सभी के चेहरे खिल गए। देश की समस्या का समाधान करने पर राजा सोमपत ने बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ कर दिया। कहा जाता है कि ऋषि श्रृंग महान मुनि थे। वो जहाँ रहते थे वहाँ शांति और समृद्धि बनी रहती थी। जहाँ कदम रखते थे वहाँ हरियाली रहती थी। बेटी को गोद देने के बाद राजा दशरथ को कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ काफी परेशान रहने लगे। तब उन्होंने अपनी समस्या ऋषि वशिष्ठ को बताई। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ से श्रृंगी ऋषि से पुत्रकामिष्ट यज्ञ करवाने की सलाह दी। श्रृंगी ऋषि का नाम सुनकर उन्हें अपनी बेटी की याद आई। वो श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे और यज्ञ कराने की बात कही। इस पर ऋषि श्रृंगी का कहना था कि जो भी ये यज्ञ कराएगा उसके सारे पुण्य नगण्य हो जाएंगे, उसकी तपस्या का सारा प्रताप खत्म हो जाएगा। उन्होंने शांता से कहा कि अगर मैंने ये यज्ञ कराया तो तुम्हें जंगल में रहना पड़ेगा। ये सुनकर देवी शांता ने उन्हें मनाया और कहा कि मैं ये सब कुछ सह लूँगा, आप मेरे माता पिता के लिए यह यज्ञ करा दीजिए। इस तरह देवी शांता ने उन्हें यज्ञ के लिए राजी किया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ सफल हुआ और राजा दशरथ के 4 पुत्रों राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस तरह देवी शांता ने राजा दशरथ के पुत्रों के लिए त्याग किया। आई होप आपको राजा दशरथ की बेटी शांता के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।